भारतीय सेना में 200 साल पुरानी गोरखा सैनिकों की कमी आ गई है। पिछले 3 सालों से सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती नहीं हुई। नेपाल और भारत के बीच भारतीय सेना की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर विवाद चल रहा है। लिहाजा पिछले जून के बाद से तीसरी बार भी भारतीय सेना नेपाल से किसी गोरखा सैनिक की भर्ती नहीं करेगी। 2020 में कोविड-19 के बाद सेना में जवानों की भर्ती रैलियों पर रोक लग गई थी, जिसकी वजह से कोई भी नई भर्ती नहीं हो पाई और ये बैकलॉग बढ़ता गया। खुद नेपाल को भारत की अग्निपथ स्कीम से एतराज था और अब खबर है कि नेपाल अपने सैनिकों की भर्ती रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर में कर रही है। ये वही निजी सेना है जो राष्ट्रपति पुतिन के इशारों पर रूस की तरफ से यूक्रेन में युद्ध लड़ रही थी। लेकिन कुछ दिनों पहले वैगनर चीफ ने पुतिन के खिलाफ एक असफल विद्रोह का नेतृत्व किया। बता दें 2022 में सेना की भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ स्कीम का ऐलान हुआ। नेपाल को इससे एतराज था, जिसकी वजह से उसने नेपाल के गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल होने से रोक दिया। 2020 के बाद से भारतीय सेना में एक भी नेपाली गोरखा भर्ती नहीं हो पाया। पिछले 3 सालों में भारतीय सेना की गोरखा बटालियन में 10,000 से 12,000 गोरखा कम हो गए हैं। अगस्त 2022 में नेपाल सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना की 43 बटालियन गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाली गोरखाओं की भर्ती रोक दी थी। नेपाल ने दावा किया कि ये योजना 1947 में नेपाल, भारत और यूके सरकारों के बीच हुए एक समझौते का उल्लंघन है। अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत पिछले साल जून से हुई थी। इसके तहत सेना अधिकारी रैंक से नीचे के जवानों की भर्ती कर रही है। 4 साल की सर्विस के बाद ये अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे और कुल भारतीयों में से केवल 25% को ही नियमित किया जाएगा। गोरखाओं की प्रत्येक बटालियन में लगभग 60% नेपाली है, जबकि बाकी भारतीय हैं। 2021 से नेपाल के लगभग 12,000 गोरखा रिटायर हो चुके हैं। नेपाल ने शुरू में सेना की नई भर्ती नीति पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि सैनिकों की सेवा शर्तों पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति के खिलाफ है। नेपाल इकलौता ऐसा विदेशी मुल्क है जिसके नागरिक भारतीय सेना में सेवा देते हैं। हालांकि नेपाल का अग्निपथ स्कीम को लेकर एतराज अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।